आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज से आप लोग का करेंट अफेयर का क्लास स्टार्ट करवाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को एक ही क्वेश्चन था कि करेंट अफेयर के बारे में कुछ बताइए मैम, कि करेंट अफेयर का क्लास करवाइए, वो हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को करवाइए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ग्रुप में बिहार दरोगा वाले जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज्यादा उन लोगों को प्रॉब्लम था क्योंकि उन लोगों को पता है कि पीटी में बिहार दरोगा के पीटी में बहुत सारे क्वेश्चन करेंट अफेयर से आते हैं और यदि पीटी क्वालिफाई करना है तो कम से कम आपको 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का करेंट अफेयर क्लियर होना चाहिए। तो मेरा टारगेट है यही रहेगा कि 2021 से लेकर 2023 तक वो हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका क्लियर करवाया जाए ताकि आपका एग्जाम इजिली क्वालिफाई हो। तो आज से करेंट अफेयर का शुरुआत करते हैं। तो जीआई टैग से यहाँ पे पढ़ने का आपको फायदा क्या होगा करेंट अफेयर का, तो करेंट अफेयर का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ जैसा कि आज का पहला टॉपिक जीआई टैग है, जीआई टैग देता कौन है, जीआई टैग के बारे में जानना है। इसके साथ साथ कौन से राज्य में कौन से चीज को मतलब कौन से उत्पाद को जीआई टैग दिया गया, वो सारी घटना को पढ़ोगे जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये भी सिर्फ बिहार दरोगा के लिए नहीं है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि सारे एग्जाम आपको भी पता होगा कि सारे एग्जाम में करेंट अफेयर से जुड़ा हुआ वो हर एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्योंकि करेंट अफेयर के बिना तो मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जाम है, मतलब कि सारे कंपटीशन वाला एग्जाम करेंट अफेयर के बिना अधूरा है। तो आपको करेंट अफेयर से हमेशा अपडेट रहना होगा। तो आज से आप लोग का कंटिन्यू करेंट अफेयर का क्लास कराया जा रहा है। तो आज का पहला टॉपिक जीआई टैग। तो जीआई टैग का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि भौगोलिक संकेतक है। भौगोलिक संकेतक क्या है और जीआई टैग होता क्या है, सबसे पहले ये जान लो। क्योंकि आपको तो पता होगा कि जीआई टैग एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हर एक राज्य में एक ऐसा उत्पाद होता है जो उस उत्पाद से विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। मतलब जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर में कौन सी चीज है जिसको जीआई टैग दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर जैसे कि गुच्छी मशरूम है। गुच्छी मशरूम एक ऐसा उत्पादक है जिसे जम्मू कश्मीर में जीआई टैग दिया गया है। तो इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा और वो हर एक पॉइंट बाय पॉइंट हर एक स्टेट को, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हर एक स्टेट में कौन से उत्पाद को जीआई टैग दिया गया, वो सारे शॉर्ट लिस्ट करके आप तक पहुंचाया जाएगा। इतना वेटेड नोट्स आपको तैयार करके यहाँ से ही दे दिया जाएगा। यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए रहते हो तो यकीन मानो आपका करेंट अफेयर इतना मजबूत हो जाएगा कि ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन छोड़ कर ना हो। तो चलो हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खासकर ग्रुप वाले के लिए नहीं है, क्योंकि ग्रुप में हम ज्यादातर बिहार दरोगा वाले बच्चे हैं। तो ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आज का टॉपिक जीआई टैग। तो जीआई टैग मतलब कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मतलब भौगोलिक संकेतक। तो जीआई टैग होता क्या है, सबसे पहली बात जीआई टैग के बारे में कुछ बातें जान लो। जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दी जाती है, मतलब कि कोई विशेष क्षेत्र से संबंधित जो उत्पाद होता है उस उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और किसी भी स्थान की विशेषता को दर्शाता है। मतलब उस उत्पाद के थ्रू उस राज्य को दर्शाता है कि वो कौन सा फेमस उत्पाद है, उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है, उसकी विशेषता को दर्शाता है। तो ये जीआई टैग होता है, जिसका भौगोलिक एक संकेतक होता है। जीआई टैग देता कौन है, आपको जीआई टैग के बारे में पता होना चाहिए कि जीआई टैग देता कौन है और कितने सालों तक जीआई टैग का पंजीकरण होता है। मतलब कि कोई भी वस्तु जो उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है उसकी मान्यता कब तक रहती है, तो पूरे 10 साल तक पंजीकरण कराया जाता है। लेकिन उसके आगे भी आपको कराना है तो 10 साल आगे रिन्यू कराया जाता है ताकि फिर से आगे के 10 साल तक वो बना रहे। वो सारी बातें मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले जीआई टैग देता कौन है, ये क्वेश्चन भी आता है कि किसके द्वारा दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग को। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। मतलब कि आपको पता होगा कि उद्योग संवर्धन, आंतरिक व्यापारिक विभाग, वाणिज्य की उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेतक जारी किया जाता है। कितने वर्षों के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका पंजीकरण 10 वर्षों तक मान्य होता है। कितने वर्षों तक, तो 10 वर्षों तक मान्य होता है।
10 साल पूरे होने पर इसे आगे के 10 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है, मतलब 10 साल आगे की ओर बढ़ाया भी जा सकता है फिर से। कौन से स्टेट में कौन से उत्पाद को जीआई टैग दिया गया, और यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये पॉइंट मतलब कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार दरोगा में भी एक आया था, शायद 2446 में आया था, मड़ियूर गुड़। मड़ियूर गुड़ को कौन से राज्य में जीआई टैग दिया गया है, तो वो भी मैं यहाँ पे डाली हूँ, तो जरूर देखना। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। तो बिलो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया। आपको आता है ऐसे कि जीआई टैग मतलब गुच्छी मशरूम को किस राज्य ने जीआई टैग मिला है, तो जम्मू कश्मीर में। तो इसका कल के वीडियो में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज वाले वीडियो से ये सारे पॉइंट आप याद कर लो, और कल मैं जो क्वेश्चन लेकर आऊंगी उसका सारा आंसर देना आप लोग। तो टेस्ट भी लगाऊंगी साथ में, तो ध्यान से देखना। जम्मू कश्मीर में 2 पॉइंट आपको ज्यादा याद करना होगा, बिलो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम। ये कहाँ के है, तो जम्मू कश्मीर में। दूसरा आता है राजस्थान की बात किया जाता है, सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। वहीं मणिपुर में सिरार खिंग, हाथी मिर्च, तामेंगलोंग संतरा, कचाई नींबू और काले चावल। ज्यादातर ये काले चावल पूछा जाता है। काले चावल को जीआई टैग कहाँ से मिला है, तो मणिपुर से। वहीं बिहार का मिथिला मखाना, सिलाओ खाजा। बिहार में किसको किसको जीआई टैग मिला है, तो मिथिला मखाना, सबको पता होगा कि मिथिला का मखाना फेमस है, सिलाओ का खाजा फेमस है। वहीं शाही लीची के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि शाही लीची को जीआई टैग मिला है। इसके साथ साथ बिहार को किस में मिला है, मधुबनी पेंटिंग को मिला है। शाही लीची को मिला है कतरनी चावल बिहार में कितना फेमस है ये आपको भी पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जर्दालू आम का तो सीजन आ ही रहा है, लेकिन जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है, तो जर्दालू आम। तो यहाँ पे बिहार का हो गया। जम्मू कश्मीर का आप लोगों ने देख लिया फेमस, राजस्थान का, मणिपुर का, बिहार का। अब उत्तर प्रदेश में आते हैं कि उत्तर प्रदेश में मतलब कि टेराकोटा को जीआई टैग कहाँ से मिला है, तो उत्तर प्रदेश। वही महोबा का पान, मतलब कि महोबा का पान को कहाँ है, तो यूपी। रटोल आम कहाँ का है, तो जीआई टैग मिला है, तो यूपी का है। वही 5वां तो हो गया। छठा आते असम में कौन कौन से उत्पाद को जीआई टैग मिला है, तो जुडीमा राइस वाइन, शराब और तेजपुर लीची। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, तो तेजपुर लीची। आपको तेजपुर लीची याद करना होगा कि तेजपुर लीची को कौन से राज्य में जीआई टैग मिला और कौन से राज्य से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से संबंधित है, तो असम से। तो इसके साथ साथ आगे क्यों चलते हैं, नागालैंड में नागा खीरा को मिला है जीआई टैग, मीठा खीरा को मिला और किंग चिली को मिला है। नागालैंड में नागा खीरा, मीठा खीरा और किंग चिली, तो जीआई टैग नागालैंड से मिला। वहीं आते हैं सिक्किम की ओर, जो आपको पता होगा कि पूर्वी भाग के राज्य हैं। तो सिक्किम में किसको मिला है, तो डरले खुर्सिन को, जो कि मशहूर मिर्च है। इसके साथ साथ पूर्वी की ओर आएंगे, नोमा अरुणाचल प्रदेश, इद्दू मिस्मी कपड़ा। ये सारे नाम आपको याद करना है, क्योंकि ये सारे नाम ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये सारे पॉइंट आप लोग भूलना मत, इसे आराम से पढ़ना देखना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको हर एक स्टेट में बांट कर यहाँ पे तैयार किया है कि आपको इजी पड़े। तो अरुणाचल प्रदेश की मैं बात कर रही थी कि इद्दू मिस्मी कपड़ा को मिला है जीआई टैग। वही मिजोरम का क्या मिला है, तो मिजोरम के विशेष उत्पाद में किसको जाना जाता है, तो तबलो पुआन, पांडुम और नगोतेक सॉल। वही यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया, यहाँ तक मैंने 10 राज्य का कवर कर रखा है। सबसे ज्यादा किसको मिला है, तो तमिलनाडु राज्य में मिला है। और ये नाम बहुत अजीबोगरीब है, लेकिन ये वहाँ के उत्पादक है, कोई मिठाई है, कोई प्रसाद है। तो नरसिंहपेटई नागस्वर्ण को क्या है, तो एक वाद्य यंत्र है जिसे जीआई टैग दिया गया है। वो कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। वही कोविलपट्टी कदलाई मितई, ये क्या है, मूंगफली कैंडी है। मूंगफली की कैंडी आप लोग समझ रहे होंगे। कन्याकुमारी लौंग, तो जीआई टैग कहाँ से मिला है, मतलब जीआई टैग कन्याकुमारी लौंग कहाँ से संबंधित है, तो तमिलनाडु से। पलानी पंचामृतम, ये क्या है, तो एक प्रसाद है।
जिसे जीआई टैग दिया गया। किसके द्वारा जीआई टैग दिया गया तो आपको पता होगा, उद्योग संवर्धन, आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कराया जाता है 10 सालों के लिए। वही श्री बिल्लू पुथुर पलकोवा जो कि दूध मिठाई है, कहाँ का है तो तमिलनाडु को, जिसे जीआई टैग दिया गया। डिंडीकुल ताले, ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया, डिंडीकुल ताले को जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ से संबंधित है तो तमिलनाडु से, तो ये पता होना चाहिए। इसे वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन में आप लोग डाल सकते हो, क्योंकि ये बहुत बार आपके एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा करेंट में। त्रिभुवन सारी का संबंध कहाँ से है तो तमिलनाडु का, और ये सारी चीज को जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है 10 सालों के लिए। वहीं गोवा की बात करते हैं, गोवा में किसे किसे मिला है तो खाजे मिठाई को, मिंडोली केला, हरमल मिर्च, इसको खाजे मिठाई। आराम से पढ़ोगे, 1 से 2 बार रिवीजन करोगे तो आराम। करेंट कोई बड़ा चीज नहीं होता है, और करेंट कभी बदलता, मतलब कि 1 साल का अभी ये याद करोगे, 1 साल तक आपको ये इजी रहेगा, क्योंकि इसको 10 साल तक मान्यता मिला है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बार से इस टॉपिक को कवर कर लिए तो आराम से कोई भी एग्जाम देने जाओगे आप सही करके ही आओगे। और इसका मैं क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगी कल वाले वीडियो में। तो खाजे मिठाई, मिंडोली केरला और हरमल मिर्च, ये से कहाँ से के फेमस उत्पाद है तो गोवा का है, और इसे जीआई टैग मिला है। वहीं 14 के बाद 15 हिमाचल प्रदेश में देखते हैं कि कांगड़ा चाय फेमस क्या है, जिसे जीआई टैग मिला है तो कांगड़ा चाय को मिला है। वही चंबा चप्पल किसे मिला है, चंबा चप्पल को भी जीआई टैग मिला है। वही केरल की ओर आते हैं, मिर्च देख रहे होगे, मिर्च वाले क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज करोगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे नाम है जो आपका स्टेट वाइज नाम पकड़ सकते हो। तो एड्यूड मिर्च कहाँ का है, केरल का, जिसे जीआई टैग मिला है। कट्टी कट्टू आम कहाँ का है तो केरल को सॉरी, कट्टी कट्टू नाम भी इतना अच्छा है। कट्टी कट्टू आम कहाँ का फेमस है और जिसे जीआई टैग दिया गया है तो केरल का। और ये क्वेश्चन बहुत बार वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है करेंट अफेयर का। तिरूर पान का पत्ता कहाँ का है तो केरल का है, जिसे जीआई टैग दिया गया। तिरूर पान का पत्ता, इससे पहले एक पान का पत्ता का तो पान का तो महोबा का पान जो कहा था तो यूपी का पान बनारस वाला, अब तो लोग को पता होगा, तो यूपी की ओर जलाते हैं महोबा का। तो आपको पता होना चाहिए किसका पान का पत्ता फेमस बोल रहा है, क्या यूपी का बोल रहा है या केरल का बोल रहा है। यदि तिरूर बोलेगा तो केरल का, महोबा बोलेगा तो वो यूपी का, तो आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ तक तो हो गया। वही बात कर रही है मरियूर गुड़ की, तो ये बिहार एसआई, आप लोग यदि आप लोगों ने नोट्स लिया होगा, जैसा कि मैंने आप लोग का नोट्स ऑलरेडी आ चुका है, तो हिस्ट्री में आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मुफ्त में दिया जा रहा है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको 2446 वाले पोस्ट वाला पीटी का क्वेश्चन देखना है, वहां पे देखना है मरियूर गुड़। ऑलरेडी ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा चुका है कि मरियूर गुड़ को जीआई टैग मिला है, वो कौन से राज्य से संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है, केरल से। वही वायनाड रोबस्टा कॉफी केरल का है। वही आपको कॉफी में भी देखना होगा कि कौन से स्टेट में मिला, जैसे अरेबिका है तो अरेबिका को कहाँ से मिला है तो आपको आंध्र प्रदेश से। तो वो मैं आगे में बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं महाराष्ट्र की ओर, तो महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में क्या देखना है, महाराष्ट्र में देखना है बाड़ा कोलम चावल, नाम में ही आ रहा है बाड़ा बोला जाता है ज्यादातर। बाड़ा कोलम चावल कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, जिसे जीआई टैग मिला है। वहीं हापुस आम, सांगली हल्दी, फर्स्ट बार आपको हल्दी सुनने को मिला होगा, लेकिन एक बार और हल्दी सुनने को मिलेगा, सांगली बर्ड पे और सांगली हल्दी जो कि महाराष्ट्र का। हापुस आम, तो आम अभी तक कौन कौन देखे, जर्दालू आम जो कि हम लोग का फेमस है बिहार वाला। एक था कटी कट्टू आम कहाँ का था तो केरल का, उसके नाम में ही पता चल रहा है। लेकिन ये तीसरा है हापुस आम कहाँ से फेमस है तो महाराष्ट्र से, तो ये आपको पता होना चाहिए। वही केला और सफेद प्याज, जैसा कि प्याज बोला जाता है महाराष्ट्र का प्याज होता है, तो ये तो आप सबको पता होगा। वही सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। जलगांव केला को
जीआई टैग दिया गया वो कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र की बात हो गई। महाराष्ट्र से आते हैं, जैसा कि एक हल्दी आप लोग को मैंने बताया था अभी, सांगली हल्दी। सांगली हल्दी पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र से। तो ये नाम आप लोग रट लेना, सांगली हल्दी। एक हल्दी और बताऊंगी जो कि ओडिशा से होगा। तो चलो पहले अभी उत्तराखंड की ओर देख लेते हैं। उत्तराखंड की बात किया जाए तो तांबे का उत्पाद, तांबे के उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। तो दूसरा थुलमा, थुलमा मतलब कि कंबल को जीआई टैग दिया गया है। वहीं राजमा, राजमा को भी जीआई टैग कहाँ से मिला है, तो उत्तराखंड से। ओडिशा की आती है तो ओडिशा में देखोगे कंधमाल हल्दी, कंधमाल हल्दी। अभी क्या मैंने बताया था, सांगली हल्दी बोला जाएगा तो महाराष्ट्र, कंधमाल हल्दी बोला जाएगा तो ओडिशा। ये आप लोग को अभी हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आप इसे एक कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से लिखोगे और 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको हार्ड नहीं लगेगा। और कल के क्वेश्चन में इसका मतलब कि इसका बहुत सारे क्वेश्चन की जीआई टैग का शुभारंभ कब हुआ था, सबसे पहले भारत में कब जीआई टैग मिला, बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कि इसके जीके से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं कल के वीडियो में डालूंगी। आज तो सारे स्टेट वाइज वाले हैं, तो आपको जीआई टैग का मतलब कि पूरा पोस्टमार्टम करके आप तक पहुंच जाऊंगी। तो वो हर एक क्वेश्चन पोस्टमार्टम करने का मतलब कोई गलत अर्थ मत निकाल लेना, वो हर एक चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी ताकि आपकी कंफ्यूजन जो भी क्रिएट हो वो खत्म हो जाए। तो करेंट अफेयर इतने अच्छे से करवा दूंगी कि आपको और कहीं से करेंट अफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप 1 से 2 मंथ में इतना अच्छा करेंट अफेयर जान जाओगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वहीं ओडिशा का रसगुल्ला, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कहाँ का रसगुल्ला फेमस है, तो ये कमेंट करके बताओ। सबको बंगाली वाला याद आ रहा होगा कि कहाँ का, तो ओडिशा का रसगुल्ला भी फेमस है। वही कंधमान हल्दी फेमस है जिसे जीआई टैग दिया गया। वही मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में क्या फेमस है, तो कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का। अब सबके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। चिन्नौर चावल, मतलब चावल और मुर्गा की बात किया जाए तो कहाँ का है, तो एमपी का, मतलब कि मध्य प्रदेश का। मेरे कहने का मतलब चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया और कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग दिया गया मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश का है। वही पश्चिम बंगाल की बात करते तो मिहिदाना मिठाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिहिदाना मिठाई, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला होगा कि यदि पूछा जाएगा मिहिदाना मिठाई को जीआई टैग दिया गया है, वो कौन से राज्य से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल से। वही सुंदरबनी, तो इसके नाम में ही पता चल रहा है सुंदरबन शहद। तो सुंदरबन शहद का प्रयोग मतलब जीआई टैग दिया गया वो कौन से राज्य से है, तो पश्चिम बंगाल के हैं। पश्चिम बंगाल की सुंदरबन शहद को जीआई टैग दिया गया है, जो कि और मिहिदाना मिठाई को। बात करते तौलिया रुमाल, मतलब तेलिया रुमाल, जो कि तेलंगाना से है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिला होगा, तौलिया रुमाल। तो यहाँ तक बात आ गई। अब आते हैं छत्तीसगढ़ का जीरा फुल चावल। जीरा फुल चावल, जीरा राइस से मत याद कर लेना, लेकिन याद कर सकते हो। जीरा राइस से भी याद करोगे तो छत्तीसगढ़ को याद करना, क्योंकि 36 दाने जीरा का ये करके याद करोगे तो छत्तीसगढ़ के जीरा फुल चावल को जीआई टैग मिला है। वही कर्नाटक का तो सिरसी सुपारी, सिरसी सुपारी, कर्नाटक के सिरसी सुपारी को जीआई टैग मिला है। वही गुलबर्गा तुर दाल को जीआई टैग मिला है। अरेबिका कॉफी को जीआई टैग मिला, जैसा कि मैंने बताया था। कॉफी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो केरल में है वायनाड रोबस्टा कॉफी, कर्नाटक में है अरेबिका कॉफी और वहीं गुड़, ये सबको जीआई टैग मिला है। वही आंध्र प्रदेश की बात कर रही हूँ तो चलो आंध्र प्रदेश की ओर। अराकू वेली और अराबिका कॉफी को जीआई टैग दिया गया, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। वही गुजरात, गुजरात को कैसे भूल सकते, गुजरात का पेठा, तो पेठापुर प्रिंटिंग, पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को क्या दिया गया, तो जीआई टैग दिया गया, जो कि गुजरात से। वही छत्तीसगढ़ की जीरा फुल राइस, तो जो कि अभी मैं जस्ट बताई, जीरा फुल चावल को जीआई टैग दिया गया था, वो कौन से राज्य से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़। तो आज के वीडियो में आप लोगों को जीआई टैग से संबंधित बातें पता चल गई। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि भौगोलिक संकेत, ये कौन देता और कितने वर्षों के लिए मान्यता रहता है। तो पंजीकरण जिस दिन से स्टार्ट होता है उससे 10 साल तक इसका मान्यता रहता है। यदि 10 साल के आगे रिन्यू कराया जा सकता है कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल कराया जा सकता है। 10 साल के आगे भी 10 साल तक वो रह सकता है, लेकिन आपको रिन्यू कराना होगा।
इसके साथ साथ जीआई टैग देता कौन है? तो उद्योग संवर्धन, आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे हर एक राष्ट्र के बारे में जाना। अब कल की वीडियो में क्वेश्चन, क्योंकि कुछ पढ़ने के बाद उसका टेस्ट लगा लिया करो और उससे संबंधित क्वेश्चन कर लिया करो। आपका 50% से 80% ऐसे ही कवर अप हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा बहुत सारे कंफ्यूजन हो गया होगा, कितना सारा चीज है, कैसे याद करें, फिर से स्टेट इधर उधर मिल गया होगा, लेकिन मिलाना नहीं है। यहाँ पे मैं एक आपको जो जो इम्पोर्टेंट है उसमें आपको टिक करा देती हूँ कि आपको ज्यादातर कौन सा वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हो। जैसे जम्मू कश्मीर का गुच्छी मशरूम देख लेना, ये आपको देखने को मिलेगा कि गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर में है, जिसे जीआई टैग मिला है। राजस्थान का देखिए सोजत मेहंदी। वही मणिपुर का सबसे ज्यादा काले चावल पूछा जाता है, तो काले चावल को आप इम्पोर्टेंट में डाल लेना। वही मिथिला, मतलब कि बिहार का हर एक चीज इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी वीआई में नहीं डाल सकते हो। जितना है आपको सारा याद करना होगा। मतलब मिथिला मखाना, सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग, शाही लीची, कतरनी चावल, जरदालुआ, ये सारे नाम याद करने होंगे क्योंकि बिहार है। बिहार वाला कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हर एक एग्जाम में। और ये सारे जीआई टैग आपको अदर एग्जाम में भी, मतलब कि अदर स्टेट के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यदि आपको करेंट अफेयर मजबूत करना है तो जरूर करना। नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए भी कमेंट कर सकते हो, तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। यूपी का आपको सबसे ज्यादा क्या है? टेराकोटा को भूलना मत। वही महोबा का पान, बनारस का पान नहीं, महोबा का पान, जो कि यूपी का है और इसे जीआई टैग दिया गया। मणिपुर का काले चावल हो गया। तेजपुर लीची पूछा जाता है, जिसे जीआई टैग मिला, वो कहाँ से संबंधित है? तो असम से। वही मिजोरम का सबसे ज्यादा ये सॉल्व वाला क्वेश्चन आपको, जैसा कि 2022 में करेंट का सारा जो एग्जाम हुआ वहां पे करेंट के क्वेश्चन को शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद पता चला ये नगोद खेसोल आपको बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सिक्किम का डरले खुसनी याद कर लेना। इद्दू मिसमी कपड़ा, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश। खीरा जहाँ पूछा जाएगा नागालैंड मार देना। किंग चिली नागालैंड। यहाँ तक तो आपका हो गया। तमिलनाडु, कुछ नहीं आ रहा हो तो तमिलनाडु में टिक करके आओ, आपका 50% सही होगा, क्योंकि तमिलनाडु में बहुत सारा इनको जीआई टैग मिला है। खासकर तमिलनाडु में दो चीज याद करना आपको जरूरी है। एक पलानी पंचामृतम जो कि प्रसाद है, वही डिंडीकुल के ताले, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। केरल की बात करते तो मयूर गुड़ आपका ऑलरेडी बिहार दरोगा में आ चुका है। तिरूर का पान आपके हो सकता है आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो जरूर देख लेना। वही गोवा का हरमल मिर्च,